नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हवाई जहाज़ के पंखों की। अगर आप नए हवाई जहाज़ देखें तो उनमें जो जेट हवाई जहाज़ हैं, मतलब जो तेज उड़ते हैं, उनके पंखों के सिरे आप अगर देखें आजकल तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पंखों के सिरे थोड़े ऊपर उठे हुए होते हैं। ये सिरा, इनसे क्या फ़ायदा है, आज हम इसी की बात करने वाले हैं कि हवाई जहाज के पंख में ये जो लगा होता है, ये सिरा, ये आजकल मुड़ा हुआ क्यों होता है, पहले क्यों नहीं होता था? देखिए, पहले क्यों नहीं होता था, ये तो तकनीक है। अनुसंधान लगातार चलता रहेगा और चीज़ों में अंतर आता रहेगा, इसलिए डिज़ाइन आपको बदले हुए मिलेंगे। पहले पता नहीं कितनी चीज़ें थी, मगर उनके डिज़ाइन बदल गए हैं, बहुत सारे डिज़ाइन आज नए रूप में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं हवाई जहाज के पंख। यदि केवल पंख बनाते हैं और ये मानते हैं कि ये पंख मुड़ा हुआ नहीं है। हवाई जहाज का पंख दोस्तों ऐसा होता है, इस तरीके से, ये जो ऊपर का सिरा होता है ना, इसे आप किनारे से देखें तो ऐसा दिखे, ऐसा। ये सिरा अगर इस किनारे से देखें, यहाँ से आंख लगा के, तो आपको ऐसा दिखेगा। ऊपर से ऐसे होता है और नीचे से ये ऐसे होता है। पीछे इसमें एक प्लेट सी होती है जिसे ऊपर नीचे किया जाता है। तो जब हवाई जहाज को उड़ाना होता है तो पीछे वाली प्लेट को ये ऐसे दिखेगी, सामने से प्लेट, इसे थोड़ा सा नीचे कर दिया जाता है। तो यहाँ पे पड़ती है हवा और हवा बहुत तेजी से जाती है। ऊपर की हवा इतनी तेजी से नहीं जाती क्योंकि आधे के बाद वो ऊपर को उड़ जाती है, लेकिन नीचे इतना लंबा उसे क्षेत्र मिलता है। और हमने पता नहीं कितने वीडियो में एक वैज्ञानिक जी का नाम लिया है, नाम है बर्नौली। हवाई जहाज के उड़ने में भी उनका सिद्धांत काम आता है। जहाँ गति अधिक होती है वहाँ दबाव कम होता है, यानी यहाँ पे गति हवा की बढ़ जाती है तो हवा का दबाव, यहाँ से गुजरने वाली हवा का दबाव जो इस पंख पे पड़ता है वो कम हो जाता है, तो नीचे की हवा का दबाव बढ़ जाता है। और चूंकि ऊपर तो इतनी मोड़ के चली जाती, नीचे बहुत बड़े क्षेत्र में होती, इसलिए हवाई जहाज ऊपर उठ जाता है। और फिर इस चीज़ को थोड़ा उस तरीके से नियंत्रित करके अपने तकनीकी रूप से हवाई जहाज को ऊपर उठा दिया जाता है और फिर वो आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन नए हवाई जहाज़ों में क्या है, यहाँ पर एक टिप, एक सिरा इसका ऊपर उठा दिया गया है। वो कैसे? फिर से पंख बनाएंगे। देखिए, जितनी बार आपको समझाएंगे उतनी बार हमें पंख बनाना ही पड़ेगा। होता क्या है दोस्तों, हवा आपको बताया गई, एक ऊपर से गई और एक हवा नीचे से गई, यानी हवा की एक धारा ऊपर को गई, एक नीचे को गई। मैंने आपको दिखा दिया कैसे हवाई जहाज उड़ता है। लेकिन ये चीज, जैसे पंख का सिरा जो है, यहाँ पे थोड़ा सा हवा का अंतर पड़ जाता है। यहाँ पे एक हवा का छोटा सा बवंडर सा बन जाता है, क्योंकि यहाँ नीचे ऊपर की हवा इस सिरे से पहले टकराती है और फिर एक दूसरे के दिशा में हस्तक्षेप करती है, एक दूसरे से टकराती है, समझिए। तो यहाँ पर हवा की स्थिति थोड़ी अलग सी हो जाती है, जो हवाई जहाज की दक्षता को, उड़ने की दक्षता को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। इसलिए इस सिरे पर यहाँ पे इसकी दक्षता कम हो जाती है। इसकी जगह अगर इसे यूं ऊपर उठा दिया जाए तो ये हवा अंदर की अंदर रहेगी और बाहर की बाहर रहेगी। फिर से देखिए, अलग से दिखाता हूँ आपको। ये हवा जो आई, इधर वाली इधर जाएगी और बाहर वाली बाहर जाएगी। तो ये उठा हुआ सिरा है, ऐसे मेरे हाथ को देखिए, इधर की हवा इधर गई, इधर की हवा इधर गई। तो ये जो मेरे हाथ है ये बताता है नीचे की हवा जो आप यहाँ पे, जो यहाँ से होके इधर से एक दूसरे से हस्तक्षेप कर रहे थे, एक दूसरे के मार में एक दीवार सी बन गई, जिसने हस्तक्षेप, यूं देखिए दीवार बन गई। अब यहाँ की हवा आके इधर को जाएगी, ना कि इस हवा से टकराएगी। तो ये हस्तक्षेप बंद हो गया और हवाई जहाज की दक्षता बढ़ गई। लेकिन हर चीज के पहलू बहुत सारे होते हैं, हमें हर पहलू को समझना चाहिए। एक तो जब हवाई जहाज बने थे तब हवाई जहाज का जो ईंधन था बहुत बहुतायत में था, तो उस समय कोई फर्क पड़ता नहीं था। धीरे धीरे कंपनियों ने देखा कि भैया बहुतायत में हवाई जहाज का जो ईंधन है, अब लोग हवाई जहाज में जाने आने लगे, तो ये तो बहुत खर्च हो रहा है। तो पहले ये प्रस्ताव आया और ऐसा किया भी गया कि पंखों की लंबाई बढ़ा दी जाए। पंखों की लंबाई केवल 20% बढ़ाने से जो ईंधन की दक्षता है, यानी ईंधन के खर्च होने की दर करीब 50% बढ़ जाती है, कम हो जाती है, क्षमा कीजिए, बढ़ती नहीं, कम। तो ये तो बहुत बड़ा फायदा है। मगर फिर क्या है कि ऐसे करने से तो पंख बहुत बड़े हो जाएंगे
और बहुत बड़े होने से फिर वो हवाई अड्डे पे, ऐसे तो हवाई जहाज के लिए अलग से इंतजाम करना पड़ेगा, हवाई अड्डे पे इतने हवाई जहाजों की जगह थोड़ी ना होती, तो अब ये गड़बड़ होगी। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, तो थोड़ी सी ईंधन की दक्षता भी बढ़े और हवाई जहाज का ईंधन का खर्च भी कम हो, उसके लिए पंखों को किनारे से मोड़ा गया। मगर एक सच्चाई और बताऊं दोस्तों, अनुसंधान ये भी कहते हैं कि इससे 1 से केवल 2% ही दक्षता बढ़ती है ईंधन की। मगर आज जब इतना ईंधन खर्च हो रहा है हवाई जहाजों में, तो सारे हवाई जहाजों का दुनिया के मिला के अगर आप ईंधन लगाएं तो ये 1 से 2% भी बहुत मायने रखता है। एक और पहलू है, वो भी आपको बताते हैं दोस्तों। आइए आपको एक हवाई जहाज ही बना के दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा। दरअसल एक व्यावसायिक पहलू भी होता है ना चीजों का। ये देखिए, ये है हवाई जहाज, सामने से मैंने बनाया है, सामने से इसका दृश्य कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा ना दोस्तों। हाँ, और थोड़ा चलिए इसे स्टाइल बना देते हैं ऐसे। जेट में तो ये भी लगे होते हैं, है ना, जेट हवाई जहाज में कम समय में ज्यादा दूरी तय करने के लिए बना होता है हवाई जहाज। अब ऐसा दिख रहा है ये हवाई जहाज आगे से, यही हवाई जहाज जरा ऐसे देखिए, लगा ना थोड़ा स्टाइल मार रहा है। यही स्टाइल मारना व्यावसायिक रूप से काम में आता है। ये भी एक सर्वे से साफ हुआ है, एक सर्वेक्षण से पता लगा है कि इस तरीके के जो पंखों के सिरे मोड़े जाते हैं वो देखने में थोड़े स्टाइलिश लगते हैं, इसलिए उसमें बैठने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। यानी ईंधन का खर्च तो थोड़ा सा ही कम हुआ, लेकिन यात्री ज्यादा मिल गए तो पैसा ज्यादा है विमानन कंपनी पे, ये सबसे बड़ा फायदा हुआ। ये भी एक पहलू इसका। वही मैंने आपको कहा था 1 से 2% की बचत होती है ईंधन की, हालांकि बहुत बड़ी बचत नहीं है, फिर भी हवाई जहाज में जिस तरीके से ईंधन पड़ता है उस हिसाब से तो बड़ी बचत है। मगर फायदा क्या है, पैसा भी जेब में ज्यादा आता है। लोग देखते हैं, ये उनकी इसमें विश्वास बढ़ता है कि हवाई जहाज बड़ा बढ़िया है, सिर्फ इस हवाई जहाज के पंख के सिरे के मुड़े होने के चलते हैं। तो ये फायदा तो अलग ही हुआ ना। इसलिए भी हवाई जहाजों के सिरे पंख के मोड़ के ऊपर कर दिए जाते हैं। हमारे चैनल जिज्ञासा पर आज आपने एक बिल्कुल नई, बिल्कुल अलग चीज देखी। ऐसे ही जो हमारी प्रस्तुति होती है, जो तथ्य बताते हैं, हमारी कोशिश होती है कि आप एक बार कहें अरे वाह ये तो पता ही नहीं था, ये आपको पता था, तो आप उसमें कुछ और जोड़ सकें। कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। बाकी हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए। हम फिर मिलेंगे आपसे दोस्तों। नमस्कार।